दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पारी के दौरान 141 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में दोस्तों एसपी जायसवाल और आरसीबी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की जीत पर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो एसपी जायसवाल 350 गेंदों में 143 रन की पारी खेलकर क्रीज पर मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी 96 गेंदों में 36 रन बनाकर जायसवाल का साथ निभा रहे थे। एसपी जायसवाल ने तीसरे दिन का पहला ओवर फेंकने आए जेसन होल्डर के ओवर में एक शानदार चौका लगाकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर एसपी जायसवाल ने 150 रनों का आंकड़ा छू लिया और एक इतिहास रच दिया। एसपी जायसवाल टीम इंडिया की तरफ से तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच पर 150 रनों की पारी खेली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मिले मौके को जायसवाल ने बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाया है। दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कोहली 121वें ओवर की पहली गेंद पर अल्जारी जोसेफ को एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद को विराट कोहली ने ऑन साइड पर खेला, जिसके बाद रनआउट होने से बाल बाल बच गए। हुआ यूं कि दोस्तों कोहली अंतिम गेंद पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में पहुंच गई और कोहली रन आउट होने से बच गए। दूसरी तरफ दोस्तों एसपी जायसवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 124वें ओवर की पहली गेंद पर वारिकन को स्टेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। जायसवाल की शतकीय पारी का यह पहला छक्का था, लेकिन दोस्तों इसी अगले ही ओवर में एसपी जायसवाल स्टंप के पीछे कैच आउट हो गए। 126वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ ने एसपी जायसवाल को स्टंप के पीछे खड़े जोशुआ दा सिल्वा के हाथों कैच आउट करवा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा झटका एसपी जायसवाल के रूप में लगा। एसपी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू मैच में एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए 387 गेंदों में 171 रन की बेहतरीन पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 16 चौके और एक गगनचुंबी छक्के अपने बल्ले से लगाया था। इसी समय भारतीय टीम 200 रन की बढ़त बना चुकी थी। जायसवाल के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की मैदान में एंट्री होती है और विराट कोहली के साथ भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों अजिंक्य रहाणे कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। 129वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केमार रोच ने अजिंक्य रहाणे को ऑफ साइड में खड़े फील्डर जर्मन ब्लैकवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया। रहाणे ने 10 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। भारतीय टीम को यह चौथा झटका लगा। भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में आते हैं और किंग कोहली के साथ बल्लेबाजी शुरू करते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ किंग कोहली देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और 131वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर दोस्तों जडेजा मैदान में आते ही एथनालजे के ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी। उसके बाद विराट कोहली ने भी 137वें ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका लगाकर टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 373 रन पहुंचा दिया। इस समय भारतीय टीम की पहली पारी में 223 रनों की बढ़त हो चुकी थी। जडेजा और कोहली ने मिलकर तीसरे दिन के खेल में लंच होने तक टीम इंडिया का स्कोर 400 रन कर दिया था और अभी तक टीम इंडिया की बढ़त 250 रनों की हो चुकी थी। तीसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने महत्वपूर्ण 2 विकेट गंवाए। लंच के बाद विराट कोहली और जडेजा एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते हैं, तो दोस्तों गेंदबाजी करने आए केमार रोच की पहली ही गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन के हाथों में चली जाती है, लेकिन कैच छूट जाता है। विराट कोहली आउट होने से बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए राकिम कानवाल की एक बेहतरीन गेंद विराट कोहली के बल्ले से टकराकर स्टंप के पीछे खड़े खिलाड़ी के हाथों में कैच चली जाती है और इस बार विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं। विराट कोहली शतक बनाने से चूक जाते हैं। विराट कोहली इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 182 गेंदों में 76 रन बना चुके थे। अपने शतक से मात्र 25 रन दूर रह गए थे। टीम इंडिया को यह 5वां झटका लगा। कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन आते हैं, जो कि टेस्ट मैच में पहली बार डेब्यू कर रहे थे। दूसरी तरफ जडेजा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 148वें ओवर में ऑफ साइड की तरफ से एक शानदार चौका लगाते हैं। दोस्तों इसके अगले ही ओवर में केमार रोच को एक और चौका मार देते हैं। वहीं पर दोस्तों ईशान किशन 153वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हैं। भारतीय टीम पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 421 रन बना चुकी थी और 271 रनों की बढ़त भी हो चुकी थी। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम की पहली पारी को घोषित कर देते हैं और वेस्टइंडीज को दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए बुलाते हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से दूसरी इनिंग की पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान ब्रेथवेट और चंद्रपाल मैदान में आते हैं।
7वें ओवर में गेंदबाजी करने आर अश्विन की आखिरी गेंद पर ब्रेथवेट चौका मार देते हैं और यह दूसरी इनिंग में वेस्टइंडीज की पहली बाउंड्री थी। 8वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन गेंद डाली और गेंद बल्ले से टकराकर ईशान किशन के दस्ताने में चली गई, लेकिन यह कैच छूट गया और कप्तान ब्रेथवेट को जीवनदान मिल गया। इसके बाद दोस्तों जडेजा एक बार फिर 10वें ओवर में गेंदबाजी करने और चंद्रपाल को ABW बोल्ड कर दिया। जडेजा ने 8 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज को पहला झटका दिया, तो वहीं पर टीम इंडिया को पहली सफलता प्राप्त हुई। तेज नारायण चंद्रपाल 28 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। चंद्रपाल के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए रहमान रिफर मैदान में आते हैं और वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाते हैं। 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की ओर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 17वें ओवर में आर अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और इस ओवर की 5वीं गेंद ब्रेथवेट के बल्ले से टकराकर स्लिप खड़े अजकिए रहाणे के हाथों में चली जाती है और यहीं पर कप्तान ब्रेथवेट की पारी समाप्त हो जाती है। आर अश्विन ने वेस्टइंडीज की टीम को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। कप्तान ब्रेथवेट मात्र 7 रन बना पाए थे। उसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज जर्मन ब्लैकवुड बल्लेबाजी के लिए आते हैं और रहमान रिफर के साथ वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों चाय का वक्त हो जाता है। दूसरे सेशन में टीम इंडिया 2 महत्वपूर्ण विकेट ले लिए थे। चाय के बाद एक बार फिर गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने मजबूत पकड़ बनाई हुई थी और 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर आर अश्विन ने जर्मन ब्लैकवुड को ABW आउट कर दिया। जर्मन ब्लैकवुड मात्र 8 गेंदों में 5 रन ही बना पाए। यह वेस्टइंडीज की टीम को तीसरा झटका लगा था। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में एली कथनालजे आते हैं और रहमान रिफर के साथ बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों एक के बाद एक लगातार वेस्टइंडीज के विकेट गिरते जा रहे थे। कोई भी बल्लेबाज भारत की धारदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने रहमान रिफर को ABW बोल्ड कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम को यह चौथा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज जोशुआ दा सिल्वा आते हैं और एली कथनालजे के साथ वेस्टइंडीज की पारी को आगे ले जाते हैं। इस मुकाबले में जडेजा और अश्विन ऐसी घातक गेंदबाजी कर रहे थे कि कोई भी बल्लेबाज को ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं देते थे। 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर एली कथनालजे एक बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। उसके अगले ही ओवर में एक और लेग साइड पर चौका लगा देते हैं। वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन हो गया था। इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज जोशुआ दा सिल्वा को ABW आउट कर देते हैं। जोशुआ दा सिल्वा 27 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। या वेस्टइंडीज की टीम को 5वां झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज जेसन होल्डर मैदान में आते हैं। 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर SP जायसवाल एक बेहतरीन कैच पकड़कर कथनालजे को कैच आउट करवा देते हैं। कथनालजे ने 44 गेंदों में 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। वेस्टइंडीज की टीम को यह 6वां झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज अल्जारी जोसेफ सबसे ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद नए बल्लेबाज राकीम कार्नवाल आते हैं। राकीम कार्नवाल 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन चौका मार देते हैं। भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के अंदर पूरी तरह से दहशत पैदा कर दिए थे। कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल रहा था। 46वें ओवर में गेंदबाजी करे जडेजा ने जेसन होल्डर को एक बेहतरीन गेंद डाली। गेंद जेसन होल्डर के बल्ले से टकराकर चली गई, लेकिन विराट कोहली कैच नहीं पकड़ पाए। दोस्तों इसके बाद 37वें ओवर में आर अश्विन ने राकीम कार्नवाल को सुमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। राकीम कार्नवाल मात्र 14 गेंदों में 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए। वेस्टइंडीज की टीम को यह 8वां झटका लगा था। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से बस 2 विकेट दूर थी। वेस्टइंडीज का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 108 रन हो गया था और अभी भी 163 रनों से पीछे चल रही थी। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज केमर रोच बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वेस्टइंडीज़ की टीम को यह 9वां झटका लगा। इसके बाद अब भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 1 विकेट चाहिए थे। जोमेल वार्किन और जेसन होल्डर क्रीज पर मौजूद थे। यह वेस्टइंडीज़ की एक आखिरी जोड़ी थी। इसे आउट करते टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती। 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर आर अश्विन ने मार्किन को आउट कर देते हैं और टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करती है। आर अश्विन ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट लिए।